नमस्कार दोस्तों। देश की सरकार आखिरकार किस किस से डरती है? दिल्ली का दरबार आखिरकार देश के लोगों से क्यों डरता है? यह सवाल बार बार खड़ा हो जाता है। और आखिरकार देश की सरकार क्यों अपराधियों के पक्ष में खड़ी हो जाती है? यह बहुत सारे सवाल हैं जो बार बार उठते हैं, और यह उठते इसलिए हैं कि देश की सरकार और कुछ राज्य सरकारें ऐसा मौका देती है सोचने के लिए लोगों को। अब नया मौका इसलिए मिला है कि पर्यावरण बचाने के लिए एक राज्य का दर्जा दिलाने के लिए 150 लोग पदयात्रा करते हुए दिल्ली आते हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली आने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दूसरी ओर हत्या का आरोपी, रेप का आरोपी लगातार पैरोल या फरलो लेकर बाहर आता रहता है। यानी ये दो इतने बड़े सवाल देश की जनता के सामने बार बार खड़े हो रहे हैं। अब नया मामला बताऊं उससे पहले, देश की जो सरकार है जवान से डरती है, खिलाड़ी से डरती है, किसान से डरती है, और अब कुछ चंद 100 लोगों से भी डर गई। यह बात इसलिए हो रही है कि जब अग्निवीर योजना आई तो देश का जवान सड़कों पर उतरा, आंदोलन हुआ, और आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने जितने भी हथकंडे अपनाने थे अपनाए, और अंत में कहा कि यदि आंदोलन के दौरान किसी पर मुकदमा लग गया तो फिर उसे कोई भी सरकारी नौकरी कहीं भी नहीं मिल पाएगी। इस तरह से उन जवान लड़कों को दबाया गया जो अग्निवीर का विरोध कर रहे थे। और किसानों का विरोध तो आपने देखा होगा कि किसान अपनी बात रखने के लिए दिल्ली आ रहे थे, लेकिन किस तरह से किसानों पर गोलियां बरसाई गई, उनके रास्ते रोके गए। और फिर आइए खिलाड़ियों की बात। खिलाड़ी भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे थे। वहां उनके प्रदर्शन को किस तरह से कुचला गया पूरे देश ने देखा। और अब देख लीजिए कि पर्यावरण बचाने के लिए और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से दिलाने के लिए 150 लोग सोनम वांगचुक के नेतृत्व में दिल्ली तक पैदल चल के आए, लेकिन दिल्ली में आने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 24 घंटे से वे पुलिस थाने में मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। यहां तक कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी जब मिलने उन 150 लोगों से जाती हैं तो पुलिस उन्हें मिलने नहीं देती। आखिरकार 150 लोगों से दिल्ली की सरकार डरी हुई क्यों है, घबराई हुई क्यों है? और दूसरी ओर अपनी 2 शिष्यों के साथ रेप के आरोपी राम रहीम लगातार 11वीं बार पैरोल या फरलो लेकर फिर 20 दिन के लिए जेल से बाहर आ रहे हैं। अब आप खुद दोनों चीजों के बीच में अंदाजा लगाइए कि आखिरकार सरकार चाहती क्या है, क्यों वह अपराधियों के पक्ष में खड़ी दिखती है। और जनतांत्रिक तरीके से यदि सोनम वांगचुक लद्दाख से पैदल चलकर दिल्ली तक आते हैं, वे 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर जाना चाहते हैं, तो उन 150 लोगों से आखिरकार दिल्ली की सरकार को कौन सा खतरा हो गया? अब सोनम वांगचुक कौन है और पदयात्रा करके दिल्ली तक पहुंचे, लेकिन उनकी चर्चा देश में क्यों नहीं है? आप भी इस पर सोच रहे होंगे, तो ज्यादा मत सोचिए। आपको पता है कि देश का मीडिया इन दिनों किस हालात में है। यदि सरकार के पास अपनी मांग लेकर कोई भी आ रहा है तो उस व्यक्ति को पर्दे के पीछे रखना, उसे छिपाने का काम और सरकार के पक्ष में लगातार बोलने का काम मीडिया कर रहा है देश का इस समय। इसलिए सोनम वांगचुक ने, आपको याद होगा कि सिर्फ ये पदयात्रा करके दिल्ली तक नहीं पहुंचे हैं। सोनम वांगचुक ने इससे पहले पर्यावरण बचाने के लिए लद्दाख में भूख हड़ताल की थी, जब चुनाव घोषित नहीं हुए थे जम्मू कश्मीर के। तब तक उनकी भूख हड़ताल लगातार जारी रही थी। चुनाव चूंकि घोषित हो गए, ऐसे में उन्होंने अपनी भूख हड़ताल को स्थगित कर दिया। उसके बाद
सोनम वांगचुक ने पदयात्रा शुरू की चुनिंदा लोगों के साथ, जिसमें पूर्व सैनिक भी हैं, कुछ गणमान्य नागरिक भी हैं जो लद्दाख को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने उसे यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया है, यानी कि केंद्र शासित घोषित कर दिया है। ऐसे में सोनम वांगचुक, अब पहले सोनम वांगचुक कौन है यह समझ लीजिए। आपने 3 इडियट पिक्चर देखी होगी जिसमें आमिर खान का एक रोल था, फुंगसुक वागडू। जी हां, लद्दाख की लोकल भाषा में सोनम वांगचुक वही है, वागडू, जिस आमिर खान ने उनसे प्रेरित होकर यह 3 इडियट बनाई, और जिस सोनम वांगचुक यानी वागडू को मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है अपने कुछ आविष्कारों को लेकर। आपने देखा होगा 3 इडियट में वैसे ही आविष्कार आमिर खान ने किए थे, जिनका पहले मजाक बनाया जाता है और बाद में देखा जाता है कि वे आविष्कार कैसे थे। ये वही सोनम वांगचुक है जो पर्यावरण बचाने के लिए भूख हड़ताल करते हैं और फिर पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज को लेकर हो रही परेशानियों को लेकर केंद्र सरकार को अवगत कराने के लिए और फिर से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए 150 लोगों के साथ 700 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। लेकिन दिल्ली पहुंचने के साथ ही 150 लोगों को डिटेन कर लिया जाता है। अब कोई देश का नागरिक समझा सकता है कि 150 लोगों से देश की सरकार को कौन सा ऐसा खतरा आ गया कि उन्हें राजघाट तक की यात्रा करने से रोक दिया गया, थाने ले जाकर बिठा दिया गया। और बिठा भी दिया गया। जब राहुल गांधी दिल्ली के कमिश्नर से बात करते हैं, पूछते हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जब उनसे मिलने जाती है तो उन्हें रोक दिया जाता है, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं होता है। आखिरकार क्या साइन है ये केंद्र सरकार का। दूसरी ओर हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, और जब भी चुनाव चलते हैं तो अपनी शिष्यों के साथ में रेप के आरोपी जो 20 साल की सजा भुगत रहे हैं, एक पत्रकार की हत्या के आरोप में सजा भुगत रहे हैं, जिन पर आरोप साबित हो चुका है, वे राम रहीम जब चाहे एप्लीकेशन लगाते हैं पैरोल या फरलो की और तुरंत स्वीकार हो जाती है। इस बार थोड़ा सा अलग हुआ है, और अलग यह हुआ है कि इस बार जब उन्हें पैरोल दी गई तो सिर्फ एक शर्त लगा दी गई कि वे हरियाणा में नहीं जाएंगे, चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन अंदर खाने क्या वे चुनाव को प्रभावित नहीं करते, और अगर नहीं करते तो हर बार उनकी पैरोल, चाहे वे पंचायत चुनाव हो, पंचायत उपचुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, हर उन चुनाव से पहले राम रहीम की पैरोल या फरलो क्यों मंजूर हो जाती है। इस बार इतना सा बदला कि इस बार क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में चुनाव आयुक्त को फैसला लेना था कि उन्हें पैरोल दी जाए या नहीं जाए। लेकिन चुनाव आयुक्त कौन होता है? चुनाव आयुक्त होते हैं उसी प्रदेश का कोई ना कोई आईएएस अधिकारी होता है जिसे ये जिम्मेदारी होती है। ऐसे में उनकी 20 दिन की पैरोल तुरंत मंजूर हो गई और वे जेल से बाहर आ रहे हैं। जिस व्यक्ति को हत्या और रेप के आरोप में 20 साल की सजा है, वह लगातार जब चाहे तब पैरोल या फरलो पर बाहर आ रहा है। लेकिन 150 लोग पर्यावरण की समस्या या अपने प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर दिल्ली में नहीं आ सकते हैं। कितना बड़ा मजाक है। खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन एक रेपिस्ट बार बार पैरोल लेकर बाहर आ जाता है। सिर्फ इसी साल की बात करें 2024 की, तो राम रहीम को तीसरी बार पैरोल मिल चुकी है। पहली पैरोल मिली दिसंबर में, जो मार्च तक 50 दिन की पैरोल, क्या मजाक है। फिर अगस्त में, यानी कि इस महीने से जस्ट पहले अगस्त में 21 दिन की पैरोल, और अब फिर पैरोल की अर्जी लगाई गई, तुरंत मंजूर हो गई 20 दिन की पैरोल। अब आप कहें, खुद सोच लीजिए, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं राहुल देव, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी लिखी है। मैं पूरी टिप्पणी हूबहू पढ़ता हूं, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इस देश में क्या चल रहा है और लोग क्या सोच रहे हैं। मैं राहुल देव की वह टिप्पणी आप पढ़ के बता देता हूं जो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखी है।
अपने 100 से ज्यादा समर्थकों के साथ लद्दाख से पैदल चलकर दिल्ली में राजघाट पर बाबू की समाधि पर पहुंचने का राष्ट्र विरोधी उद्देश्य रखने वाले सोनम वांगचुक को दिल्ली की सीमा पर ही रोककर रात भर विभिन्न पुलिस थानों में टिकाकर दिल्ली पुलिस ने सराहनीय काम किया है। ये उपद्रवी असामाजिक तत्व अपने अहिंसक और शांत मार्च से हमारी राजधानी की विश्व प्रसिद्ध शांति भंग करना चाहते थे। यह कटाक्ष आप एक एक शब्द का सुनिए। उसके बाद राहुल देव लिखते हैं, लद्दाख के लिए अधिक स्वायत्तता और वहां की विशिष्ट संवेदनशील परिस्थिति को बचाने की विखंडनवादी मांग करने वाले ये दुष्ट विदेशी शक्तियों द्वारा संचालित हैं। सोनम वांगचुक को 2018 में मिले मैग्सेसे पुरस्कार से यह प्रमाणित हो गया है। यानी यह टिप्पणी कटाक्ष जो किया है राहुल देव वरिष्ठ पत्रकार ने किया। अब इससे आगे और सुनेंगे तो आपको सारा मामला समझ में आएगा। राहुल देव कहते हैं, हम मांग करते हैं कि इस सबको यूएपीए के तहत कम से कम 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाए। यह तो बात हुई सोनम वांगचुक के दिल्ली बॉर्डर पर आकर पुलिस द्वारा डिटेन किए जाने तक, उस पर किए गए कटाक्ष पर। अब असली बात राम रहीम को, क्योंकि जब सोनम वांगचुक को जेल ले जाया जा रहा है, थानों में बिठाया जा रहा है, उसी समय राम रहीम को पैरोल मिल रही है 20 दिन की, जब हरियाणा का चुनाव अब 5 दिन बाद होना है। उसके बाद राहुल देव लिखते हैं, हम यह भी मांग करते हैं कि परम पूज्य बाबा राम रहीम को झूठे आरोपों में जेल में रखने वाले न्यायाधीशों को दंडित करते हुए उन्हें अविलंब स्थायी तौर पर मुक्त किया जाए। महीने महीने छुट्टी देने फिर अंदर कर देने की अपमानजनक व्यवस्था बंद की जाए। लोकतंत्र के पवित्र चुनाव यज्ञ में विशिष्ट योगदान करके राष्ट्र सेवा करने के उनके सद प्रयासों को किसी उपयुक्त राष्ट्रीय सम्मान देने के साथ साथ उन्हें देश की निर्बाध सेवा और अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए भविष्य में उन पर किसी भी तरह के आरोपों पर अग्रिम स्थायी प्रतिबंध लगाया जाए। और अंत में लिखते हैं राहुल देव कि यदि उन्हें राज्यसभा की सदस्यता दे दी जाए तो समस्त संसद, भारतीय राज्य व्यवस्था और समाज का परम कल्याण होगा। अब आप राहुल देव के एक एक शब्दों से समझ गए होंगे कि वे भारतीय कानून व्यवस्था और केंद्रीय सरकार और हरियाणा सरकार की जो मानसिक परिस्थिति है उसका किस तरह से उन्होंने इन शब्दों में वर्णन किया है। अब सवाल तो यही है कि आखिरकार जनतांत्रिक तरीके से मांग करने वाले किसानों से केंद्र सरकार डरती है? अगर देश के खिलाड़ी किसी मांग पर आंदोलन करते हैं तो उन्हें कुचला जाता है। अगर देश का जवान अग्निवीर की योजना के खिलाफ आंदोलन करता है तो उन्हें दबाया जाता है। लेकिन अगर बंगाल में एक डॉक्टर के साथ घृणित कार्य होता है जिसका तमाम राजनीतिक दल निंदा करते हैं, कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं, उसे पूरे देश में मीडिया उठाता है, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी उठाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर दलित लड़कियों के साथ में रेप होता है, उन्हें आधी रात को जला दिया जाता है। अगर किसानों पर भाजपा नेता का बेटा गाड़ी चढ़ा देता है, उस पर मीडिया भी चुप्पी साथ देता है, भाजपा भी चुप्पी साथ देती है। लेकिन 150 लोग लेकर दिल्ली सिर्फ पर्यावरण बचाने की मांग, क्लाइमेट चेंज को लेकर खतरे की मांग और महात्मा गांधी की समाधि तक जाने वाले 150 लोग आखिरकार केंद्र सरकार की नींद को हराम कर देते हैं। यानी कि सवाल यह है कि क्या देश में अब लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग उठाना भी कानूनन रूप से गलत हो चुका है? और क्या रेप का आरोप, उसमें सजायाफ्ता, मर्डर में सजायाफ्ता को बार बार पैरोल देना क्या ऐसे लोगों के लिए अधिकार हो गया है? क्या किसी आम आदमी की ओर से
किसी सजा के मामले में अगर पैरोल मांगी जाती तो क्या सरकारें इसी तरह उन्हें पैरोल देती? ऐसे में दो घटनाएं देश के जनमानस को झकोरने के लिए, झकझोरने के लिए काफी हैं, अगर जनमानस जाग रहा है तो। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।